Okay. Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is data handling. तो अभी हम डाटा हैंडलिंग की बात करते हैं तो उसमें हमें क्या देखना होता है पिक्चर्स और टेबल्स और ग्राफ्स एंड हमारे पास जो भी डाटा कलेक्ट होता है हम उसको एक सिस्टमेटिक वे में अरेंज करके उसे इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। ठीक है, अब जस्ट लाइक देखिए हमारे पास यहाँ पर क्या है, एक टेबल गिवन है, उसको हमने पिक्चर्स की फॉर्म में शो कर दिया। तो ये क्या शो कर रहा है हमें इंफॉर्मेशन। ठीक है, कि देखिए वन आई थिंक वन पिक्चर शोज 10 कार्स मे बी। तो यहाँ पे जो हमने स्केल लिया है 1 कार पिक्चर इक्वल्स टू 10 कार्स। तो इसका मतलब ये तो हमारे पास जनवरी में हमने यहाँ पर देखा शायद मैन्युफैक्चरिंग या सेल्स है। तो जो भी है मैन्युफैक्चरिंग की बात करी गई है। तो हमने जनवरी में 1 2 3 4 5 6 कार्स के पिक्चर देखी, तो उसमें मतलब 60 कार्स हमने मैन्युफैक्चर करी। ओके, तो इस टाइप से चलिए आगे चलते हैं यहाँ पर। Okay, so we are having our direct questions. So let's do our exercise 14.1. बट उससे पहले एक चीज़ देख लेते हैं। देखिए ये जो सिस्टम है उसको बोलते हैं पिक्टोग्राफ। तो जब भी हम डाटा अपना पिक्चर्स की फॉर्म में शो करते हैं तो दैट इज़ आवर पिक्टोग्राफ। ओके, तो हम नंबर्स के लिए इमेज को यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज दैट इज़ 14.1 एंड यहाँ पे बोला गया है हमारे पास पिक्टोग्राफ पिक्टोग्राफ पिक्टोग्राफ। ओके, तो चलिए यहाँ से हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पे पिक्चर बनाते हैं। ओके, देखिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं अपने गेम्स एंड यहाँ पर आ जाएंगे हमारे पास नंबर्स। ठीक है, और यहाँ पर हम एक स्केल ले लेते हैं, वन स्माइली रिप्रेजेंट्स 5 स्टूडेंट्स। ओके, तो हम यहाँ पे स्केल ले लेते हैं, दैट इज वन स्माइली इक्वल्स टू 5 स्टूडेंट्स। क्लियर? तो चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या गिवन है, क्रिकेट। ठीक है, इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 7। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट वन इज क्रिकेट। तो 7 हमें यहाँ पे कितने स्माइलीज बनानी पड़ेगी, 7। तो 1 2 3 4 5 6 7। ओके, चलिए, तो एक स्माइली कंप्लीट हो चुकी है यहाँ से हमारे पास। ओके, चलिए उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट गेम है हमारा हॉकी एंड इसमें हमारे पास कितने स्टूडेंट्स एंगेज हैं, दैट इज 25। तो हॉकी में 25 में तो हमें 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितने स्टूडेंट्स आएंगे 5। तो हम यहाँ पर कितनी इमेज बनेंगे 5। 1 2 3 4 5। ओके, हमारा वर्क हो गया यहाँ पर कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, नेक्स्ट गेम वी आर हैविंग फुटबॉल। So here we are having football and we are having 40. So हमारे पास हमारा smiley shows 5 students, so we are having 8 smileys there. तो हम यहाँ पर कितने smileys बनाने वाले हैं 8। तो चलिए, this is 1 2 3 4 5 6, this is 7 and this is 8। ओके, तो हमने 8 स्माइलीज बना लिए। अब इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। देन उसके बाद हमारे पास आता है बैडमिंटन। वी आर हैविंग 20 स्टूडेंट्स ओनली। तो चलिए, तो यहाँ पर देखते हैं बैडमिंटन के लिए 20 स्टूडेंट्स हैं, 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो अगेन वी आर हैविंग 4 स्माइलीज थे। तो चलिए, दिस इज 1
2, 3 एंड दिस इज 4। क्लियर? तो चलिए यहाँ पे इसकी पिक्चर पिक्चर को कर देते हैं लॉक। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर दैट इज बैडमिंटन, वॉलीबॉल। इन वॉलीबॉल वी आर हैविंग 30, सो ओके, so 30 divided by 5, we are having 6. Clear? So we are having 6 smileys, 1, 2, 3, 4, 5, and this is 6. So we are having 6 smileys. तो ये हो गया हमारा पिक्टोग्राफ फिनिश। इस टाइप से हमें क्या बनाने होते हैं, पिक्टोग्राफ बनाने होते हैं। देखो दिखने में भी अच्छा लग रहा है और इन्फॉर्मेशन भी हमें पूरी पूरी मिल रही है। ठीक है, चलिए अब उसके बाद आगे चलते हैं और देखते हैं क्या है हमारे पास। ओके, तो हम यहाँ से क्वेश्चन में 4 और कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें एनिमल्स के पिक्चर गिवन है, कुछ क्वेश्चन है तो उनके आंसर्स भी देने हैं। तो चलिए, तो देखिए यहाँ पे लाइन है 2। चलिए पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ शोज द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स एंड वन पिक्चर शोज और रिप्रेजेंट 5 एनिमल्स। तो हमारे पास 5 टू से लाइन कितने हो गए, 10, 3 एंड 3 6, 5 सब 30 हो गए डियर्स। मंकी की बात करें तो 5 5 से 25 मंकी। In tiger we are having one, that is 5. Giraffe we are having 20, and ducks we are having 1 2 3 6 8 8 5 are 40 ducks are there. Okay, so हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन आ गया यहाँ पर, that is how many tigers are there in the zoo. So how many tigers we are having, 5. Okay, next is how many giraffe are there in the zoo. Giraffe की बात करेंगे, we are having 20 giraffe. Then how many monkeys are there in the zoo? We are having 25 monkeys in a zoo. Then we are having which animal is present in maximum number in the zoo. तो देखिए मैक्सिमम मुझे यहाँ पे डक्स दिखाई दे रहे हैं और पीछे देख लेते हैं कुछ था क्या। आई डोंट थिंक सो। नहीं, तो ये हो गया हमारे पास डक्स, दैट इज 40। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं डक्स के लिए। ओके, देन वी आर इन विच एनिमल इज प्रेजेंट इन लीस्ट इन नंबर। आई थिंक दैट इज टाइगर, ओनली 5। यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, टाइगर। ओके, चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। तो ये सब हो गया फिनिश। नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग दैट इज टेलीमार्क्स। ओके, टेलीमार्क्स की बात करें तो टेलीमार्क्स को हम एक टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। जस्ट लाइक हमने यहाँ पे अपना आइटम से लिए, जैसे यहाँ पर शेप्स हैं। देन यहाँ पर हम टेलीमार्क्स बनाते हैं काउंट करते वक्त। तो देखिए जो सिंबल होते हैं 5 तक के लिए होता है, जैसे 1 2 3 4 5, देन 6 7 8 9 10, ऐसे ये वर्क करता है। ठीक है, तो उसके बाद हम यहाँ पे नंबर्स लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पे आता है नेक्स्ट टॉपिक वी आर इन बार ग्राफ। तो बार ग्राफ में हम हमारे पास जो डाटा होता है वो 2 एक्सेस में डिवाइड होता है। एक तो यहाँ पर हम इंफॉर्मेशन लिखते हैं, यहाँ पर उनकी क्वांटिटी। ठीक है, एंड देन इस टाइप के हम बार्स बनाते हैं। चलिए, एंड देन मे बी हम इसके भी आपका क्वेश्चंस के आंसर्स भी देते हैं। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर आ गया है क्वेश्चन दैट इज। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें सॉरी हम आ गए अपने एक्सरसाइज 14.2 पर। एंड यहाँ पर हमें क्या करना है, एक बायोग्राफी बनाना है। ओके, टेलीमार्क्स भी बनाना है, क्वेश्चंस के आंसर भी देना है। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 ही पिक कर लेते हैं। So we are having question number 1, we have to draw a bar graph. So students, we are having our question that is the following facts were collected from 495 students in the school about their choices of snacks. तो हमारे पास स्नैक्स है समोसास, पैटीज, पेस्ट्रीज एंड पिज्ज़ा, पकौड़ा एंड वो स्टूडेंट जो उनको पसंद करते हैं। तो यही हमें बार ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करना है। चलिए, ओके, तो यहाँ से इसको थोड़ा सा कंस्ट्रक्ट करते हैं। देखिए हो गई हमारी एक्स एक्सिस एंड दिस इज आवर वाई एक्सिस एंड दिस इज आवर एक्स एक्सिस। तो हम यहाँ पर लिखेंगे स्नैक्स। तो यहाँ पर आ जाएंगे हमारे पास स्नैक्स। ठीक है, अब जो स्नैक्स हैं चलिए इनकी नेमिंग भी कर लेते हैं हैंड टू हैंड।
समोसा, पैटीज, पेस्ट्रीज। चलिए तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। समोसा, then we are having patties, then we are having pastries, then we are having pizza, and then last we are having pakoda. क्लियर? तो ये हो गए हमारे स्नैक्स। चलिए इसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं अपने नंबर्स पर। अब देखिए, अगर हम यहाँ पे नंबर्स की बात करें तो हम 20 का गैप ले सकते हैं क्या? ओके, तो हम ले तो सकते हैं। 20, 30, 40, 50, 60। तो हमारे पास कितना गैप है यहाँ पर देखे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। चलिए तो हम यहाँ पर 15 का गैप ले सकते हैं। ये सारे 15 के मल्टीपल्स में आई थिंक, हाँ 15 का ले लेते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे स्केल लेना होता है वाइसेस पर। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो चलिए स्केल ड्रॉ करते हैं यहाँ पर। थोड़ा इधर कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 15, देन 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120। थोड़ा सा और नीचे करना पड़ेगा। देन वी आर हैविंग 135, and then we are having 150 and 165। ठीक है, तो हम यहाँ पे नंबर्स देख लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इनको कंस्ट्रक्ट करेंगे। और नंबर्स में देखेंगे तो चलिए इसको ले आते हैं यहाँ पर नीचे, इसको साइड में कर लेते हैं तो थोड़ा इजी रहेगा। ठीक है, चलिए बाकी तो हम इंफॉर्मेशन पढ़ ही चुके हैं। ठीक है, तो ये हमारे हो गए एक्सेस। अब थोड़ा सा, हाँ अभी आ गया हमारे पास क्वेश्चन। अब देखिए समोसा उसके लिए कितना बोलेंगे, 90, है ना? तो चलिए इसको, ओके चलिए तो 90 है हमारे पास समोसास। ओके, तो कंस्ट्रक्ट करते हैं एक बार। तो आप लोग स्केल से लेंगे 90, देखेंगे ये रहा 90 एंड इस टाइप से आप एक बार बना देंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा समोसा। देन वी आर इन पैटीज 60। तो पैटीज 60 ये हमारे, तो हमने यहाँ से लिया और एक बार और बना दिया। ठीक, देन वी आर हैविंग पेस्ट्रीज। तो चलिए पेस्ट्रीज बनाते हैं। तो पेस्ट्रीज है हमारे पास 140, तो ये 20, 135 एंड थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लेते हैं 140 के लिए। यहाँ से ले गया, ले सही है। ओके, तो यहाँ से ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने बना दिया 140। ओके, देन वी आर हैविंग पिज़्ज़ा फॉर 120। तो पिज़्ज़ा ले लेते हैं यहाँ से 120 के लिए। तो 120 वी आर हैविंग हियर, so that is 120। Okay, then we are having पकौड़ास, we are having 85। so 90 से थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं, यहाँ पर हमारे पकौड़ा आ जाएंगे। and this is 90 and 85, here we are having this part। तो चलिए ये हमारे बन गए बारदाफ। ओके, तो आप अगर चाहें तो इनमें शेड भी कर सकते हैं, जस्ट लाइक ब्लू के लिए हम इसको कर सकते हैं इस टाइप से। देन रेड के लिए इसको ले लेते हैं। देन वी आर हैविंग ग्रीन। दिस इज ऑरेंज। देन वी आर having लास्ट पिंक maybe। ओके, और दिस इज आवर पिंक। क्लियर? तो ये हो गया हमारा बार ग्राफ। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा देखने में, मुझे भी लग रहा है। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं।
चलिए, तो यहाँ पर हमें गिवन है क्वेश्चन नंबर 2. Okay, here we are having the bar graph given below shows the number of toffees sold on each day. Okay. तो यहाँ पे देखिए बार ग्राफ गिवन है, उसके बिहाफ पे हमें क्वेश्चन देना है. संडे को देखिए हमने यहाँ पर 200 हो गया. देन यहाँ पर है तो 40 कैप है तो कितना हो जाएगा 180. दिस इज 200. एंड यहाँ पर देखेंगे तो ये होगा हमारा 80. एंड यहाँ पर देखेंगे तो ये हो गया हमारे पास 280. वो देखेंगे तो ये हमारा थोड़ा सा नीचे आया, दैट इज 220. अगर हम इसको यहाँ पर देखें तो ये 120 हो रहा है हमारा. एंड ये देखेंगे तो दैट इज 360. क्लियर. तो इस टाइप से हमें यहाँ पर आंसर देने. अब क्वेश्चन पढ़ते हैं. ऑन विच डे द मिनिमम नंबर ऑफ टॉफीज वर सोल्ड. सबसे कम कहाँ है यहाँ पर ट्यूसडे पर. तो कितना हो गया, बट हमें तो यहाँ पर डे पूछा गया है तो हम यहाँ लिख देंगे ट्यूसडे. देन वी आर इन हाउ मेनी टॉफीज वर सोल्ड ऑन संडे. ओके, दैट इज आर 200. नेक्स्ट वी आर हैविंग ऑन दिस डे द मैक्सिमम नंबर ऑफ टॉफीज वर सोल्ड. सदा का वो सैटरडे. Clear. Next, we are having how many toffees were sold on Thursday. So this is 220. Okay, then we are having how many less toffees were sold on Tuesday than Friday. Friday में देखेंगे that is 120, Tuesday में देखेंगे 80. तो 120 minus 80 करेंगे तो we are having 40. So we are having 40. Next is, and how many toffees in all were sold during the week. पूरे वीक में कितनी टॉफीज सोल्ड हुई तो आपको इन सबको ऐड करना पड़ेगा. तो चलिए ऐड करते हैं. 200, 180, 80, 280, 220, 120 and 360. So we have 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. This is 1, 2, 340. एंड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1440. तो हमारे पास टोटल टॉफीज कितनी हुई 1440. On which day the sale of toffees were the same. तो ऐसा कोई स्किल है? मुझे तो नहीं दिख रहा. वो आप यहाँ लिख देंगे नो. ओके, चलिए. तो ये टॉपिक हो चुका है फिनिश. ओके, सो आई होप आपको ये सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे. अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन ऑल द बेस्ट.